तो 88% वोट प्रतिशत के साथ एक बार फिर से रूस की जनता ने व्लादिमीर पुतिन पर भरोसा जताया। एक बार फिर से राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को चुना गया। लेकिन क्या इसके बाद बदल जाएगा वर्ल्ड ऑर्डर? इस पर हम बात करेंगे। क्या होता हुआ नजर आ रहा है? वेस्ट कैसे चेतावनी दे रहा है? सब पर हम बात करेंगे। आपके साथ मैं हूं करुणा शंकर शर्मा, मेरे साथ निधि वासंदानी मौजूद है। पुतिन 5वीं बार रूस के राष्ट्रपति बने। पुतिन को न सिर्फ बंपर वोटों से ऐतिहासिक जीत हासिल हुई है, बल्कि पुतिन का अंदाज भी बदला बदला हुआ नजर आ रहा है। पुतिन जब जीत के बाद पहली बार मीडिया के सामने भाषण देने पहुंचे तो उनका जो अंदाज था बिल्कुल बदला हुआ दिखा। पुतिन ने अपने भाषण में विध्वंसक प्लान बताया। जी हां, प्लान नंबर 1 बता देते हैं क्या कुछ बताया है पुतिन ने। नेटो से सीधी जंग के पीछे नहीं हटेंगे अगर ऐसी नौबत आ गई कि नेटो ने हमला किया या नेटो से लड़ाई हो गई। प्लान नंबर 2, चीन के साथ खुले तौर पर गोलबंदी का प्लान बताकर पश्चिमी देशों को ओपन चैलेंज दे दिया है पुतिन ने। प्लान नंबर 3, यूक्रेन पर पूर्ण जीत के लिए पूरी तरह भारत की बढ़ती मैन्युफैक्चरिंग पावर ने एक बार फिर से चीन की टेंशन को बढ़ा दिया है और इस बार खबर आई है अमेरिका से, जहां भारत में बनाए गए स्मार्टफोन काफी पसंद किए जा रहे हैं और यही वजह है कि भारत में बनाए गए स्मार्टफोन का निर्यात अमेरिका में तेजी से बढ़ रहा है, जबकि चीन में बनाए गए स्मार्टफोन के निर्यात में कमी आ रही है। बात चाहे स्मार्टफोन की हो या फिर सेमीकंडक्टर की, भारत ने चीन के आर्थिक साम्राज्य को चुनौती देने की जो योजनाएं बनाई है अब वो अपना असर भी दिखाने लगी है, जिससे चीन की टेंशन बढ़ गई है। अमेरिका में जैसे जैसे मेड इन इंडिया फोन का जलवा बढ़ता जा रहा है, वैसे वैसे चीन के नेताओं के चेहरे पर शिकन भी बढ़ रही है। दुनिया में जिस स्मार्टफोन प्रोडक्शन इंडस्ट्री का चीन बेताज बादशाह बना हुआ था, उसमें भारत से मिल रही तगड़ी चुनौती चीन को अपने साम्राज्य के पतन के तौर पर दिखाई दे रही है। अमेरिका के मोबाइल फोन बाजार से जो नई खबर आई है, उसने चीन की चिंता 255 गुना बढ़ा दी है। ये खबर है अमेरिका में लगातार बढ़ती जा रही भारत में बनाए गए स्मार्टफोन्स की मांग। और वो जब चाहे जिसको चाहे स्टॉप कॉल दे सकते हैं, क्योंकि उनकी पॉलिसी बेहतरीन और बहुत अच्छी है। पर हमारी खारजा पॉलिसी तो बिल्कुल, अभी तो हमारा खैर वो फॉरेन मिनिस्टर ही नहीं पता, हमें इलेक्शन हुए और हमारा फॉरेन मिनिस्टर कौन सा है वो नहीं पता। I was just love the way Prime Minister Modi, he says nothing but he does everything. That is how things should be done. You don't say anything, you pass on instructions, you let people do what you want to get it done, but at the end of the day you stay silent. ये मुल्क बेहतरीन लोगों के हाथ पे भी आ जाए, ये गवर्नेबल नहीं है। पन्नू साहब के साथ जिन्होंने यहाँ सपोर्ट किया है, उनकी जायदादें भारत में जब्त कर ली गई हैं। चीमा साहब, यस, यही बात करने लगा। तो चीमा साहब, अगर भारत अपनी रेट ऑफ जो स्टेट है उसको करने के लिए जायदादें जब्त कर सकता है, आप शनाख्ती कार्ड और पासपोर्ट भी सस्पेंड नहीं करना चाहते हैं, तो फिर इसका इस तरह करें, छोड़ देंगे, स्टेट इस तरह नहीं चलेगी। और जिस तरह यहाँ किसी ने कहा था, यहीं से वो एक यहाँ पे एक नुमाइंदा है जो बैठा, जिसने कहा था खाजा नहीं है तो सियालकोट इंडिया को दे दें, तो फिर दे दें सियालकोट इंडिया को। वो तो यही चाहते हैं कि ब्रह्मोस की अगर आपने बात की कि वो मियां चन्नू में आके गिरा, तो आप मुझे एक बात बताएं कि मियां चन्नू इंडिया के बॉर्डर से कितनी दूर है? 200-250 किलोमीटर तो होगा, कम से कम इतना तो होगा। मतलब उनका एक मिसाइल हमारी सरहद में 200-250 किलोमीटर अंदर तक आ जाता है, और हमारा डिफेंस सिस्टम कहाँ है भाई? हम दुनिया को कहते हैं जी कि हमने ये कर लिया, हमने वो कर लिया, हमारा डिफेंस बड़ा मजबूत हो गया। भाई आपके डिफेंस को तो उनके एक मिसाइल ने एक्सपोज कर दिया। देखें, अगर वो खराब ना होता या जो भी था उसका, वो सर उसमें न्यूक्लियर वेपन नहीं था। न्यूक्लियर वेपन नहीं था, ठीक है। अगर उसमें न्यूक्लियर वेपन होता तो हमने तो नहीं रोका ना उसे, ना हम रोक पाए, तो हमारा डिफेंस सिस्टम का। ऑफिशियल चैनलों पे पाकिस्तान बैठ के ये सीए लागू कर दिया, ये बड़ा खतरनाक है हिंदुस्तान के लिए। अबे क्या खतरनाक है? खतरनाक तो तू है दुनिया के लिए। पाकिस्तान को अगर मसला है सीएए से, तो मैं पाकिस्तान से पूछता हूं, पिछले 40 साल से अफगानिस्तान और बांग्लादेश के लोग जो पाकिस्तान में रह रहे हैं, उनको नागरिकता क्यों नहीं दी जा रही है? दुनिया में मुझे बताइए, ऐसा कौन सा देश है जिस देश में लोग रहते हैं बिना डॉक्यूमेंट्स के? बहुत सारे लोग बोलते हैं हमारे पास डॉक्यूमेंट्स नहीं है। ऐसा हो ही नहीं सकता। पर आपको इतनी हमदर्दी है हिंदुस्तान के मुसलमानों के साथ, तो भाई अब जो आपके देश में पिछले 40 साल से रह रहे, आप उनको नागरिकता नहीं दे रहे और आपको परेशानी है हिंदुस्तान के मुसलमानों से। बड़े बेगैरत के बच्चे नहीं हो पाकिस्तानी हो। पाकिस्तान के लोग तो आम लोग हैं, उनको पता नहीं, बोलते बम मिसाइल मार देंगे, हम एटम बम मार देंगे। अरे एटम बम मारोगे क्या? मारोगे कहां? हिंदुस्तान घुस के तुम्हारे लाहौर में, तुम्हारे जीएचक्यू में घुस के तुम्हें इनफील्ड मारेंगे इस बार।
आउट ऑफ फील्ड मारने की जरूरत नहीं है कि तुम्हें एटम बम मारेंगे। तो दोस्तों, सीएए जब लागू हो चुका है हिंदुस्तान में, इसको लेकर पड़ोसी देश के अंदर पाकिस्तान काफी ज्यादा वीडियोस, काफी ज्यादा कंटेंट, स्पेशली न्यूज चैनल पर, मीडिया पर काफी ज्यादा बातें हो रही है। और अभी यूएसए के साथ जो हिंदुस्तान का सीएए को लेकर जो चल रहा है, डॉक्टर जयशंकर ने